वेलकम टू सोशल। इंडियन सिनेमा में कई फिल्म मेकर्स ने हमेशा से रामायण को एक फिल्म में अडेप्ट करने की कोशिश की है। इसका मोस्ट रीसेंट एग्जाम्पल है फिल्म आदिपुरुष, जिसे फिल्म मेकर ओम राउत ने डायरेक्ट किया है। अभी कुछ दिन पहले ही फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ था, जिसे ऑडियंस से मिक्स रिएक्शन मिला। कुछ लोग जहां फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को वीएफएक्स और स्टार कास्ट एप्रोप्रिएट नहीं लगी। वेल, यूल अग्री कि रामायण जैसी एपिक स्टोरी को एक फिल्म में बनाना बहुत मुश्किल टास्क है। दिस इज वन सच एपिक स्टोरी जिसको ऑथेंटिकली पोर्ट्रे करने के लिए कास्टिंग से लेकर क्रू मेंबर्स हर स्टेप पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हाट सोशल थिंक्स व्हाट शुड बी एन आइडियल कास्ट एंड क्रू फॉर अ फिल्म लाइक रामायण। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे एंड तक जरूर देखें। After this, I plan to move on to Ramayan, and which also is something which I'm really looking forward to, something which is very exciting for me. नंबर 1, लॉर्ड राम। लॉर्ड राम एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे एक एक्टर को प्ले करने के लिए बहुत ही सिंसेरिटी और सिंप्लिसिटी की जरूरत है। ही इज वन सच फिगर जिनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, और कितने ही लोग लॉर्ड राम की काइंड हार्टेड ऑरा से इंस्पिरेशन लेते हैं। इन सारे ट्रेट्स के साथ साथ इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि जो भी एक्टर इस रोल को प्ले करे उसका मस्कुलर बिल्डअप बहुत अच्छा हो, क्योंकि लॉर्ड राम एक ग्रेट आर्चर भी थे। इन आवर ओपिनियन, अगर रामायण बॉलीवुड में बनती है तो फिर इस रोल के लिए परफेक्ट चॉइस होंगे एक्टर रणबीर कपूर। हम सब जानते हैं कि ही इज अ नेचुरल एक्टर जो हर रोल को बहुत ही ऑनेस्टी के साथ प्ले करते हैं। अपार्ट फ्रॉम रणबीर, वी ऑल्सो फील कि अगर मेकर्स एक पैन इंडिया कास्टिंग को प्रेफर करते हैं तो दुलकर सलमान वुड बी अ ग्रेट चॉइस फॉर दिस रोल। उन्होंने रिसेंटली ही फिल्म सीतारमन में लॉर्ड राम के कैरेक्टर के एक मॉडर्न अवतार को प्ले किया था, एंड ही वाज टू गुड इन इट। आपका क्या ओपिनियन है हमारी इन चॉइसेस के बारे में? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आग से जलता नहीं, कुछ रिश्ता है मेरा आग से। आग मुझे जलाती नहीं। नंबर 2, रावण। रावण रामायण के सबसे लेयर्ड कैरेक्टर्स में से एक है। ऑल्दो ही इज द एंटागनिस्ट ऑफ द एपिक, लेकिन एक विलन होने के साथ साथ रावण इज ब्लेस्ड विद अ वेरी स्मार्ट ब्रेन। पूरी ही एपिक में हम रावण के कैरेक्टर को देखते हैं कि कैसे वो अपने कनिंग माइंड का यूज करके लॉर्ड राम को कई बार हराने की कोशिश करता है, एंड समटाइम्स ही इवन गेट्स सक्सेसफुल। टू पोर्ट्रे अ डार्क कैरेक्टर लाइक दिस, मेकर्स को एक ऐसे एक्टर को कास्ट करना चाहिए जो अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से एक फियर क्रिएट कर सके। We believe somebody like Hrithik Roshan would be a perfect choice for this role. He has a very powerful screen presence जो कि रावण जैसे कैरेक्टर की लेयर्स को पोर्ट्रे करने के लिए बेस्ट होगा। इनफैक्ट रिसेंटली ही हमने उनको फिल्म विक्रम वेदा में एक ग्रे कैरेक्टर को सक्सेसफुली पुल ऑफ करते देखा था। इसके अलावा जॉन अब्राहम would also do justice to the character of Ravan. He too has the intensity to play a character like this to perfection. अगर आपको इन दोनों एक्टर्स में से एक को चूज करना हो तो आप किसे चूज करेंगे? Do let us know in the comment section. एक कहानी सुनाएं सर। गेम क्या है तुम्हारा? यही तो आपको पता लगाना है सर। नंबर 3, सीता। सीता एक ऐसा कैरेक्टर है जिनको मदर अर्थ की डॉटर माना जाता है, एंड दैट्स व्हाई शी इज सो प्योर एंड फुल ऑफ करेज। ये कैरेक्टर लोगों के लिए काफी इंस्पिरेशनल है, और इसी वजह से जो भी एक्ट्रेस इस रोल को प्ले करती हैं, शी शुड हैव अ डिग्निफाइड स्क्रीन प्रेजेंस। वी बिलीव कि एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण वुड बी द राइट चॉइस फॉर दिस रोल। इसके अलावा अगर मेकर्स गो फॉर अ पैन इंडिया कास्टिंग तो फिर एक्ट्रेस साई पल्लवी से बेटर कोई ऑप्शन नहीं होगा। वो एक नेचुरल एक्ट्रेस है जो कि अपनी साइलेंसेस से बहुत कुछ कन्वे कर देती हैं। हमारा शत्रु भी देखेगा कि राजपूत वीरांगनाएं वेदना को वीरता में कैसे बदलती है। जिस अग्नि को साक्षी मानकर साथ जीने और मरने का वचन लिया था, उसी पवित्र अग्नि को हम फिर जलाएंगे। सौंप देंगे अपने आप को उस आग में। और नंबर 4, लक्ष्मण। लक्ष्मण रामायण के सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स में से एक है। ही वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ लॉर्ड राम, और उन्होंने हर सिचुएशन में लॉर्ड राम और सीता का साथ दिया था। वो एक लॉयल भाई होने के साथ साथ एक पावरफुल वॉरियर भी थे, जिन्होंने बैटल में रावण की आर्मी को बहुत डैमेज किया था। लक्ष्मण जैसे लेयर्ड कैरेक्टर को प्ले करने के लिए वी फील मेकर्स को एक्टर राजकुमार राव को अप्रोच करना चाहिए। इट वुड बी रियली गुड टू सी हिम इन सच अ डायनामिक कैरेक्टर। इसके अलावा सिद्धार्थ मल्होत्रा या फिर शाहिद कपूर भी इस रोल को बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं। इन दोनों ही एक्टर्स के पास वो रेंज है टू प्ले लक्ष्मण टू परफेक्शन। हर फौजी का सपना होता है कि कम से कम एक बार वॉर में जाने का मौका मिले। तू सारे मार कट के वापस आ जाएगा। कोई फिक्र न कर जानी, तिरंगा लहरा कर आऊं, नहीं तो उसमें लिपट के आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। नंबर 5,
हनुमान। हनुमान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिन्होंने रावण से बैटल जीतने में लॉर्ड राम और लक्ष्मण की हेल्प करी थी। He was the son of god of wind यानी वायु, और इस वजह से he was blessed with a lot of superpowers। हनुमान जैसे फिगर को परफेक्शन के साथ फिल्म में दिखाना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है, और इसीलिए मेकर्स को इस रोल की कास्टिंग में काफी एलिमेंट्स पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि कास्टिंग करते वक्त ये जरूरी है कि जो भी एक्टर ये रोल प्ले करे वो फिजिकली भी उतना ही फिट हो जितना हनुमान थे, और इसके साथ साथ he must have the acting range to master all the emotions as well। In our opinion, actor विद्युत जामवाल would be perfect for this role। उनके पास ये सारी क्वालिटीज हैं जो इस रोल में फिट बैठती हैं। Apart from विद्युत, we feel ऋषभ शेट्टी भी हनुमान के कैरेक्टर को अच्छे से प्ले कर सकते हैं। उन्होंने रिसेंटली ही फिल्म कांतारा में अपनी फिजिकल एक्टिंग से प्रूव कर दिया है that he can master such roles। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? Do let us know in the comment section। जब किसी आदमी को इतना मजबूर कर दिया जाए ना, तो उसे अंजाम की परवाह ना रहे। ऐसे ही मामूली लोग आगे चल के बाहुबली बनते हैं। नंबर 6, इंद्रजीत। इंद्रजीत रामायण के सबसे पावरफुल वॉरियर्स में से एक थे। वो रावण के बेटे थे और लॉर्ड राम के साथ हुई बैटल में इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र वेपन का यूज करके वानर सेना के एक बड़े हिस्से को एक ही दिन में खत्म कर दिया था। एज यू कैन सी, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल है जिसमें कई तरह के ग्रे शेड्स होंगे। वी फील इस रोल को एक्टर विकी कौशल को प्ले करना चाहिए। ही हैज ऑल द राइट स्किल्स टू प्ले सच अ पावरफुल कैरेक्टर। इसके अलावा एक्टर देवेंदु शर्मा भी इस रोल में बहुत अच्छे लगेंगे। वी हैव नेवर सीन हिम डूइंग दिस इंटेंस एक्शन, सो इट कैन बी हिज चांस टू शो अस अ डिफरेंट साइड ऑफ हिम। तो मैं 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। नंबर 7, विभीषण। विभीषण एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रावण बैटल हार जाता है। He was the brother of रावण, जिसको ये रियलाइज होता है कि रावण गलत कर रहा है, and he decided to join hands with Lord Ram। ये एक बहुत ही वेल रिटन कैरेक्टर है जिसमें मेकर्स को एक ऐसे एक्टर को लेना चाहिए जो कि विभीषण के सही और गलत के डिलेमा को पुल ऑफ कर पाए। वी फील कि एक्टर फहाद फासिल इस रोल को बहुत ही सिंसियरिटी से प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मेकर्स बॉलीवुड से किसी को कास्ट करना चाहते हैं तो एक्टर रणदीप हुड्डा भी एक अच्छी चॉइस होंगे। नंबर 8, भरत। भरत लॉर्ड राम के यंगर ब्रदर थे who ruled Ayodhya when Lord Ram was exiled to the forest। He is somebody जिनकी रिस्पेक्ट की जाती थी for his honesty and simplicity। We feel ये कैरेक्टर एक्टर विक्रांत मासी पर बिल्कुल फिट बैठेगा। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? Do let us know in the comment section। नंबर 9, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण रावण के यंगर ब्रदर थे जिनको अपने मस्कुलर फिजिक और स्ट्रॉन्ग पावर्स के लिए जाना जाता था। उन्होंने अकेले ही बैटल में बहुत सारे वानरों को मारा था और इस वजह से लॉर्ड राम की आर्मी को काफी डैमेज हुआ था। ये एक ऑल आउट डेडली कैरेक्टर है एंड वी फील इस रोल को जूनियर NTR को प्ले करना चाहिए। इट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी हिम इन अ डार्क रोल लाइक दिस। इसके साथ साथ एक्टर अली फजल भी इस रोल को बहुत अच्छे से पुल ऑफ कर सकते हैं। उनके पास एक्टिंग रेंज के साथ साथ वो बॉडी बिल्ड भी है जो कुंभकर्ण के रोल के लिए बहुत जरूरी है। हेलो, साले हॉर्न में डाल देंगे अभी। पापा हेलीकॉप्टर बन के जाओगे क्या? बात कर रहे हैं ना। नंबर 10, किंग दशरथ एंड कैकई। किंग दशरथ अयोध्या के किंग थे और लॉर्ड राम के फादर। It was because of his decision that Lord Ram was sent to 14 years in exile। We feel इस रोल में legendary actor कमल हासन बहुत सूट करेंगे। उनके साथ साथ उनकी सेकंड वाइफ कैकई एक बहुत ही लेयर्ड कैरेक्टर थी जिनको अपनी मैनिपुलेशन स्किल्स के लिए जाना जाता है। We feel ये रोल हिंदी सिनेमा के 2 सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेसेस तबू या फिर शेफाली शाह बहुत अच्छे से पुल ऑफ कर सकते हैं। चूहे मारने की दवा खाने में डाल दे, जिंदगी भर दारू नहीं पिएगा। अपार्ट फ्रॉम दीज सेंट्रल कैरेक्टर्स, रामायण में और भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जैसे कि अंगद, जिनके रोल में ईशान खट्टर काफी अच्छे लग सकते हैं। इसके अलावा सुग्रीव और बाली के रोल में अजय देवगन भी एक अच्छी चॉइस रहेंगे। अगर हम फिल्म की क्रू की बात करें तो वी फील रामायण जैसी क्लासिक एपिक स्टोरी को लेजेंडरी फिल्म मेकर मणि रत्नम को बनाना चाहिए। ही नॉट ओनली हैज अ ग्रेट विजन बट ऑल्सो हैज द एक्सपीरियंस टू मेक अ ग्रैंड फिल्म लाइक दिस। It is also believed कि नितेश तिवारी ऑलरेडी रामायण पर काम कर रहे हैं। Well, that's a good news क्योंकि वो भी एक skillful filmmaker हैं and he can definitely make a film of this scale. After this, I plan to move on to Ramayan, and which also is something which I'm really looking forward to, something which is very exciting for me.
सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो रामायण को एक ऐसे कैमरामैन की जरूरत है जो स्टोरी की सारी लेयर्स और सारे कैरेक्टर्स को परफेक्शन के साथ स्क्रीन पर दिखा सके। कीपिंग दिस इन माइंड, रवि वर्मन, जिन्होंने रिसेंटली PS1 पर काम किया है, वो इस फिल्म के लिए परफेक्ट चॉइस रहेंगे। इफ नॉट हिम, देन इवन एक्सपीरियंस सिनेमाटोग्राफर्स लाइक संतोष सिवान या फिर अनिल मेहता भी एक अच्छी चॉइस होंगे। अगर हम फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो नो डाउट अजय अतुल हैज डन अ वंडरफुल जॉब इन आदिपुरुष, बट जस्ट टू हैव वन more choice, we think the makers can go for A.R. Rahman as well. ये थे हमारे casting और crew choices for रामायण। आप भी हमें बताएं what are your choices for a film like this. तो चलिए that's a wrap on this video. आप हमें Instagram, Twitter और Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।